स्टेट एग्ज़ाम 24 में आए यानी कि कुछ QA सेक्शन की जो हार्ड प्रॉब्लम है जिसे स्टूडेंट जनरली कर नहीं पाए वो हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं। हमारे पास यानी कि एक लॉ की प्रॉब्लम में देखिए यहाँ बेस 10 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 1000 है, बाकी सभी में x x x है। अब यहाँ पे यानी कि लोग a पावर n x, तो जब बेस के अंदर अगर a पावर n लिखा तो ये जो पावर है तो आगे फ्रंट में लिखी जा सकती है, मैं इसको ये लिख सकता हूँ। वो चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। आपने एज इट इज लिखा है इसको, मतलब ये 100 लिखा है जिससे 10 पावर 2 लिख सकता हूँ, और जो पावर 2 है वो फ्रंट में नीचे आ जाएगी। इस तरह से यहाँ 1000 है उससे 10 पावर 3 लिख सकते हैं, और जो पावर 3 है ये यहाँ बॉटम में लिखी जा सकती है। ये आपका एज इट इज लिख दिया। इसमें लॉग एंड दिस एक्स कॉमन एरिया, यहाँ पे 4, यहाँ 4/2, यहाँ पे 8/3 बचा। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आपका 6 हो जाएगा। फिर इसे सॉल्व किया तो 26/3 हो गया। आपके पास लॉग एंड दिस एक्स आ गया, जो आपके पास 13 है। इसे क्रॉस यहाँ पे अरेंज कर लीजिए, सॉल्व किया यहाँ पे 3/2। अगर मुझे x चाहिए, बेस आपके 10 है, तो अगर x को फाइंड करना है, ये 10 चला जाएगा उधर, और ये पावर 10 की पावर में आ जाएगी, और इससे हम यानी कि 3/2 है, 1.5, 3/2 1.5 लिख सकते हैं। ये लिख दिया। अब आप सॉल्व करेंगे कि लगभग यानी 31.26 आ रहा है। और हमें तो इस x की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए, जिससे सिंबलिकली ऐसा लिखा जाता है। और हमेशा ये जो वैल्यू है वो एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, तो हमेशा इसकी जो वैल्यू इससे जो नियरेस्ट लेस इंटीजर वैल्यू है वो इसके बराबर हो जाएगा। क्योंकि सवाल में आपसे पूछा है ग्रेटेस्ट इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग x, तो इस x की जो वैल्यू से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो फिर इससे जो स्मॉलर इंटीजर वैल्यू है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसके आगे नेक्स्ट में हमें यहाँ पे 2n + 2n वैल्यू लिखा है। आपके पास 1 2 3 इक्वेशन है, यहाँ पे यानी कि आपके पास m लिखा है, यहाँ पे n लिखा है, यहाँ पे m + n लिखा है। हमें यानी इसकी वैल्यू को निकालना है। मैं थोड़ा सा आगे चलूँ, मैं नंबर 1 नंबर 2 को ऐड करना चाह रहा हूँ, तो ये 2x² हो जाएगा। मिडल में यानी कि यहाँ पर आप लिख पाएंगे m + n × x लिख दीजिए। ये आपके पास 26 हो जाएगा, इन दोनों का प्लस, दिस नंबर प्लस दिस। अब थोड़ा सा आगे चले, इसको नंबर यानी कि आप 4 मार्क कर रहे हैं। आगे चल के 4 - आप 3 करें, ये आपका 3 है, इसको से माइनस करें तो यहाँ पर यानी कि 2x² है, तो यहाँ पे x² हो जाएगा। इसमें से माइनस करें, कट जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ इसमें से ये माइनस करें तो आपके पास ये माइनस आपको बच गया 9, इट इज 0, x² की वैल्यू 9 हो जाएगी, जिससे आप सॉल्व करके x = ±3 लिख सकते हैं। और आपको सवाल में कहा नेगेटिव रूट, तो देयरफॉर ये कह सकते हैं जब पर x की जो वैल्यू है वो -3 हो जाएगी, क्योंकि वी आर कंसर्न विद नेगेटिव वैल्यू, तो आपको इसकी नेगेटिव वैल्यू आपको लेनी है। आगे चलिए यानी कि आप ये जो वैल्यू है इसको पुट करें, पुट x = -9 इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में डालिए तो -3 का स्क्वायर इट इज 9 हो जाएगा। यहाँ पे यानी कि आपका दैट इज, क्योंकि x की जगह आप यानी 3 पुट कर रहे हैं तो 3m हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 9 इट इज 0, आप इसे 3m = 18 भी लिख सकते हैं। आप इसे सॉल्व करें तो जो m की वैल्यू है वो 6 आ जाएगी। अब इसके आगे यानी कि बाई सेकेंड में भी पुट करें यहाँ पर, तो यहाँ पे आपके पास 9 हो गया, यहाँ पे यानी कि 3n हो जाएगा, प्लस यानी कि आपके पास 70 इट इज 0, इससे 3n = दोनों को प्लस कर दीजिए, तो ये 26 हो गया। यहाँ डिवाइड करें तो आपके पास कितना आएगा, n = 26/3 हो जाएगा। हमें यहाँ पे ये कहा गया यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट अप टू 2m प्लस यानी कि 3n चाहिए, तो यहाँ पे 2m की वैल्यू कितनी 6 है, यहाँ पे 3 और n की वैल्यू 26/3 है। ये ड्रॉप ऑन इट इज 12, यहाँ पे 26, इन्हें सम अप करें तो ये 38 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से दैट इज 2m + 3n की वैल्यू को रिमूव किया जा सकता है एक आसान तरीके से। थैंक्स।